हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। सानवी टेक्निकल एजुकेशन आपके लिए लेकर आता है कंप्यूटर क्लासेस, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी टेक्निक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज की क्लास में हम हमारे बेसिक लेवल एक्सेल में देखने जा रहे हैं कि हाउ टू ऐड रोज, कॉलम एंड शीट्स। देखिए, आप जो एक एक्सेल शीट पर वर्क करेंगे या आप एक्सेल शीट पर जब वर्क करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ बीच में रोज इंसर्ट करने पड़ जाएं, कॉलम्स इंसर्ट करने पड़ जाएं या आपको एक एक्स्ट्रा शीट लेनी पड़ जाए। तो ऐसा कैसे कर पाएंगे हम एक्सेल के अंदर में? तो इसी चीज के लिए आज हम आपकी क्लास में स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको डेटा एंटर करना और उसे थोड़ा सा फॉर्मेट करना बताता हूं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम कंट्रोल और एन का बटन दबाकर हम एक न्यू वर्कशीट लेंगे। थोड़ा सा इसे हम कर लेते हैं जूम और यहां पर मैं एक स्टूडेंट की डेटा को या स्टूडेंट टेबल बना लेता हूं और उसमें कुछ रिकॉर्ड डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा पहले सेल में है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोल नंबर। टैब दबाकर आप आगे आ सकते हैं या फिर माउस के कर्सर को भी आप आगे मूव कराकर ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे क्लिक किया मैंने और यहाँ पर हम डालते हैं स्टूडेंट का नेम्स। यहाँ पर उसके कुछ मार्क्स आ जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ पर हम टोटल मार्क्स की बात करेंगे। तो रोल नंबर यहाँ पर 101, 102, ये मैं डाउन एरो से या माउस से आप इसको नीचे ला सकते हैं। इसे ऑटोमेटिक तरीके से भी किया जा सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा डेटा तैयार करना बता रहा हूं। क्रिस्टी, मैंडी, मोहाना, जय, वीरू। तो ये मैंने यहां पर कुछ नाम लिखे हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी के कुछ मार्क्स डाल दिए हैं। तो 45 एंटर, 65 एंटर, 23 और समथिंग। ऐसे ही मैं कुछ इंग्लिश में मार्क्स भी फिल कर देता हूं और 28। तो मेरा ये हिंदी, इंग्लिश के मार्क्स भी हो गए। अब मुझे इनका टोटल करना है और टोटल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इसको क्लिक करें। यहाँ पर होम मेन्यू के अंदर जो आपका एडिटिंग टैब है, इस टैब में ऑटो सम पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप इसे सम कर देते हैं और सम करने के बाद आप एंटर मारेंगे। देखेंगे आपके दोनों मार्क्स सिलेक्ट हो चुके हैं। आप इसे एंटर मारते हैं। देखिए 143 मार्क्स आ चुके हैं। अब ये फॉर्मूला मुझे बाकी सेल्स पर भी अप्लाई करना है, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कीजिए और इस जो मेरा कर्सर है जो मोटा दिख रहा है अभी आपको, जब आप इस स्क्वायर के पास लाएंगे, छोटे से स्क्वायर के पास लाएंगे तो ये पतला हो जाएगा और फिर इसे ड्रैग कर दीजिए। आप इसे पकड़कर आप इसे नीचे की तरफ मूव कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये टोटल आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मोहाना का नाम कट रहा है, तो आप यहाँ पर जाइए, बी और सी के कॉमन सेल पर जाइए और यहाँ से आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। अब इसके बाद हम टेबल को, कंटेंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम सबसे पहले करेंगे इसकी अलाइनमेंट सेंटर और फिर हम इसे कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड और उसके बाद हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर में जाकर ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ थोड़ा कस्टमाइजेशन कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर की हेडरो सेलेक्ट किया, हेडर्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर येलो कलर दे दिया है और नीचे के कंटेंट को सिलेक्ट करके मैं इसे थोड़ा सा लाइट क्रीम कलर दे देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा ये डेटा बनके तैयार हो गया है। थोड़ा जूम करते हैं। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हम हमारे मेन टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो हम आज सीखने वाले थे टॉपिक नंबर 2, हाउ टू ऐड रोज, कॉलम्स एंड शीट। तो हमारे पास जो वर्कशीट है इसमें एक रॉ इंसर्ट करनी है। रॉ इंसर्ट करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से रॉ इंसर्ट करना बताऊंगा। देखिए, मुझे एक रॉ इंसर्ट करनी है तो मैं माउस का कर्सर कहीं पर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने मोहाना पे क्लिक किया तो
अब जो रिकॉर्ड मतलब जो रॉ इंसर्ट होगी वो मुहाना के जस्ट ऊपर होगी। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जहां पर मेरा माउस का कर्सर होगा रॉ हमेशा उसके ऊपर क्रिएट होगी। मैंडी आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे क्रिएट करने के लिए आप नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, ऊपर रॉ ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैंडी के नीचे रॉ आए, तो इसके लिए मुझे मुहाना पे क्लिक करना है, होम मेन्यू में रिबन में स्टाइल्स में इसमें आपका सेल्स में जाना है और इंसर्ट ऑप्शन में इंसर्ट शीट रो पर क्लिक कर देना है। ये देखिए मुहाना के ऊपर एक रो आ गई, और अगर इनडायरेक्टली हम समझें तो मैंडी के नीचे एक रो आ गई है। एक बार इसे कंट्रोल Z करके अंडू करते हैं। अब की बार मैं चाहता हूं क्रिस्टी के नीचे, तो मैं मैंडी को सिलेक्ट करूंगा और सेल्स में जाकर इंसर्ट शीट रो, यहां पर एक रो आ चुकी है। कितना ही सिंपल और आसान था। कंट्रोल Z करके हम इस रो को हटाते हैं। अब बारी आती है कि हम हमारी शीट पर या हमारे डेटा में एक कॉलम को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो देखिए 2 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, हिंदी इंग्लिश, और मैं चाहता हूं एक मैथ्स का सब्जेक्ट भी आए। तो अब आपको सबसे पहले ये ऑप्ट करना होगा कि वो मैथ वाला जो कॉलम है वो कहां पर आए। तो मैं चाहता हूं वो इंग्लिश से पहले आए, इंग्लिश से पहले चाहता हूं मैं वो। तो इसके लिए आपको इंग्लिश पर क्लिक करना है और इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट शीट कॉलम करना है। ये देखिए, यानी कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि रॉ इंसर्ट करते समय जहां पर क्लिक होगा रॉ उसके जस्ट ऊपर आने वाली है, इसी तरीके से जिस कॉलम पर क्लिक होगा कॉलम उससे जस्ट पहले आने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा में रॉ और कॉलम्स को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है एक शीट। वैसे तो देखिए आपको यहां पर शीट 3 बाय डिफॉल्ट मिलती है। 2013 वर्जन में हो सकता है आपको एक ही शीट मिले, तो एक नई शीट भी ली जा सकती है। जैसे कि यहां देख रहे हैं आप, ये शीट 1 पे क्लिक है, तो शीट 1 पे हमने काम किया हुआ है। ये शीट 2 है जिस पे अभी हमने काम नहीं किया हुआ है, इसको हम 2 नंबर मार्क कर देते हैं। शीट 3 पर क्लिक करते हैं, यहां पर 3 मार्क कर देते हैं। अब देखिए शीट नंबर 1 पे भी डेटा है, 2 पर भी डेटा है, 3 पर भी डेटा है। ये डेटा इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब मुझे एक और शीट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पर जाऊंगा और इंसर्ट शीट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो देखिए यहां पर शीट नंबर 4 आ चुकी है। इस शीट नंबर 4 पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, अब हम इसे 4 लिख देते हैं। तो शीट नंबर 1 जिस पे हमारा ओरिजिनल डेटा है, शीट नंबर 2, शीट नंबर 4 और शीट नंबर 3। बट शीट नंबर 4 इंसर्ट हो गई है 3 से पहले, तो इसे आप रीअरेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप शीट को यहां से ड्रैग करके 3 के बाद पुट कर दीजिए। ये देखिए, अब आप देखिए शीट नंबर 2, 3, 4। इसी तरीके से शीट इंसर्ट करने का एक और शॉर्टकट है। यहां पर आप शीट 1, 2, 3, 4 देख रहे हैं, इसके आगे ये आइकन दिख रहा है आपको। इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे, एक और शीट आ जाएगी, एक और क्लिक करेंगे, एक और शीट आ जाएगी। तो शीट नंबर 5 और शीट नंबर 6 यहां पर इंसर्ट हो चुकी है। अगर यहां पर आपको इस तरीके का आइकन नहीं दिख रहा है तो आप नोट कीजिए, आपको वहां पर एक प्लस का सिंबल दिख रहा होगा। उस प्लस के सिंबल पे क्लिक करके भी आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज हमारे जो दूसरे टॉपिक में हमने जो टॉपिक कवर किया है, हाउ टू ऐड रोज, कॉलम्स एंड शीट इन एक्सेल स्प्रेडशीट। तो आई होप कि मेरा ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपको आसानी से एक्सेल सीखने में ये वीडियो बहुत मदद करने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे साथ मेरी क्लास में। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन हुई है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में सर्कुलेट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।